औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि अदखिलनी मुदखला सिद्क़िन व अख़रिजनी मुख़रज सिद्क़िन वजअल ली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है मेरी यूट्यूब फैमिली? खैर वाफ़ियत से हैं, तबीयत से ठीक है, मूड मिजाज काम रूटीन दोस्त अहबाब सारा कुछ फिट फाट है। अल्लाह पाक आपको सेहत दे, आमीन। इंटरनेशनल मार्केट आज रात खुल जाएगी तो उसमें जो इसकी पॉसिबल मूव है पहले वो डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद अपना प्लान चलो पहले डिस्कस कर लेते हैं। कुछ लोग कहते हैं जी शॉर्ट वीडियो, तो उनको छुट्टी करवाते हैं, शॉर्ट सा नोट दे के फिर उसके बाद गपशप करते हैं। प्लान ये है कि ईद से पहले एक वीआईपी किस्म का जो डंप है वो मार्केट में एक्सपेक्टेड है, और उस डंप से पहले हमने मार्केट से एग्ज़िट को कंफर्म करना है। अभी हमारे पास 3-4 दिन मौजूद हैं, जुमेरात तक, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे। इन 4 दिनों के अंदर मंडी इंशाल्लाह आपकी बेहतर परफॉर्म करेगी। हो सकता है मंडे का फर्स्ट टाइम स्ट्रेस में जाए, उसके बाद रिलीफ आए। मंगल बुध जुमेरात ये 3 दिनों में स्ट्रेट टावर कैंडल्स एक्सपेक्टेड हैं, और उनमें फिर जाके हमने प्योर बुलिश और चढ़ती बाज़ार के अंदर सौदे को सेल आउट करना है। ठीक हो गया ना? क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि जब हम इसको सेल करें फर्दर उसके बाद भी मंडी ऊपर जानी चाहिए, नीचे नहीं, ताकि हमारे सौदे क्लियर हों और हमारी पेमेंट्स भी क्लियर हो जाएं। चढ़ती बाज़ार के अंदर जैसे ही हमने मुंह से निकालना है, हमने सौदा सेल करना है भाईजान, हमें पेमेंट भी मिल जाएगी और फिल फॉर सौदा हमारा क्लियर हो जाएगा। अगर हमने गिरती बाज़ार के अंदर सौदे को निकालने की कोशिश की तो फिर ये होगा कि आगे ख़रीदार नहीं होगा, आगे छुट्टियां आ रही हैं, कैश शॉर्ट है, और इस तरीके से करके फिर ईद के बाद काम करेंगे, सौदे ने फंस जाना है। लिहाजा अभी फ़िलहाल घबराने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन नहीं लेनी। गोल्ड को अपने पास रखें। 3,24,000 का टारगेट आपको दे दिया है, उसके लिए आप उसका वेट करें अगर कर सकते हैं तो। नहीं कर सकते तो ये जो 19-20 का रेट है, 18.5 का, जिनका हाजमा कमज़ोर है, जो हमारे साथ एग्ज़िट नहीं लेना चाहते और जिन्होंने हमारे साथ एंट्री भी नहीं की थी, तो वो जो है ना इसको अभी री एंटर ना करें, ईद के बाद जाकर करें स्टोरी। क्योंकि हमने जहाँ पे एंट्री ली थी वो 285 से लेकर 3 के घरों तक हमने पार्ट्स में एंट्रीज ली थी। फर्दर अभी हम वेट में बैठे हैं और फ़ी तोला प्रॉफिट हमें बहुत ज़्यादा रीज़नेबल है अल्हम्दुलिल्लाह। बाद में फिर लोगों ने डिफरेंट किस्म के मैसेजेस करते हैं कि मार्केट तो बुलिश थी तो आपने यहाँ पे एग्ज़िट क्यों दी। हमने ये जितनी देर इसको बर्दाश्त किया है प्रॉफिट को, हमने भी तो मार्केट से प्रॉफिट उठाना है कि नहीं? बताएं, हमने भी मार्केट से प्रॉफिट उठाना है। लिहाजा अब हम अपने प्रॉफिट को कैश आउट करने के माइंडसेट के साथ हैं। और जैसे मैंने आपको 3-24 बताया, बहुत सारे लोगों ने ये भी कमेंट किए हैं कि सर जब ये 3-24 पे आए और आपने एग्ज़िट लेना हो तो काइंडली हमें बता दीजिएगा। भाईजान उस टाइम बताने के लम्हात हैं, वक्त है आप तक प्रॉपर एग्ज़िट देने का, तो मैं कोशिश करूँगा दूंगा। नहीं तो आपका माइंडसेट पहले होना चाहिए कि 27वें रोज़े तक हमने कैश बैक कर लेना है, इसकी अच्छी क्वांटिटी, थोड़ी नहीं। अब वो क्वांटिटी क्या होगी ये थोड़ा सा फिर कॉन्फिडेंशियल है, आप इसको देख लें। अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी होता है। इतना घोल घोल के पिलाने का आपको मेरा कोई मूड नहीं है, ठीक है। बाकी कुछ अच्छे अच्छे कमेंट्स आए पड़े होते हैं, और हमारे सब्सक्राइबर जिस तरीके से ग्रो कर रहे हैं उसमें बहुत सारे लोग ऐसे आए हैं जो न्यू हैं, मैं उनको वेलकम करता हूं। और उन बहुत सारे लोगों के अंदर कुछ ऐसे लोग भी आ गए हैं जिनको हमारे गिरने का इंतज़ार है, ठीक है। और वो बहुत सारे कमेंट्स नेगेटिव इस तरीके से करते हैं कि फिर ये अल्लाह पाक का एहसान है, करम नवाजी है, उसकी मार्केट दोबारा जुड़ जाती है, उनको बोलने का मौका नहीं मिलता। एक आधा दिन प्रेशर में चली जाती है तो मार्केट, तो उनको थोड़ा सा बोलने का मौका मिल जाता है। चलो किसी बहाने से ही बोल तो लेते हैं। मैं उनके कमेंट्स को भी रिप्लाई करता हूँ, उनको भी वेलकम करता हूँ। उषा जी
आहिस्ता आहिस्ता करके ट्रस्ट डेवलप होता है। अभी आप थर्मामीटर लगाओ, मार्केट है आपके सामने यूट्यूब की, एनालिस्ट भरे पड़े हैं, पढ़ाने वाले भी बहुत हैं, सिखाने वाले भी बहुत हैं, सलाह मशवरा देने वाले भी बहुत हैं। पहले आप फ़िल्टर आउट कर लो, जैसे ही फिर आपको ट्रस्ट डेवलप हो जाएगा, फिर उसके बाद हम आपको किसी काबिल नहीं छोड़ेंगे जब आप हमारे साथ जुड़ के बैठोगे। ये मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ। जो लोग मेरी नेचर से वाकिफ़ हैं, मेरे काम से वाकिफ़ हैं, वो फिर भाईजान जब इधर आ जाते हैं फिर उनको कोई दूसरा यूट्यूब चैनल ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं। क्यों? सारी चीज़ें आपको टाइमली यहीं पे मिल जाती हैं। आप सुनते रहें ताकि आपको सेल्फ एनालाइजेशन जो है ना, वो ज़रूरी है कि कौन क्या कर रहा है और कैसे कर रहा है। अच्छा, कोई एक आधी मूव गलत हो जाने से परसेप्शन जो आपकी बन जाती है, अपने रवैये थोड़े से दुरुस्त करो। आप किसी बंदे से अटैच हो, उसको उसके साथ थोड़ा सा वक्त दो, उसको देखो कि ये किस तरीके से काम हो रहा है या नहीं हो रहा, या फ़ायदा भी है। क्योंकि हमारा काम सिर्फ एनालाइज करके डबल डायरेक्शन में पॉसिबिलिटीज़ को डिस्कस करना नहीं है। हम साथ पॉसिबिलिटीज़ तो डिस्कस करते हैं एज़ पर फकी, जो आपको आपका हाजमा बरकरार रखे, ठीक है। बाकी जो हमारा मेन टास्क है, जो हमारा मेन पैटर्न है, वो इसी तरीके से है कि हम आपको लास्ट में मूव भी दे के जाते हैं जो कि हमने पहले मूव दी है, ठीक है। वीडियो ख़त्म, छुट्टी करो। अब जो जी पुराने साथी जो थोड़ा सा वीडियो को कंप्लीट देखते हैं, उस्ताद जी आप लोगों के लिए एक नई चीज़ है कि जो फार्मूलेशन मैंने आपको बताई थी 6, 12, 24, 48, अब ये 48 वाली भी इस 48 वाली कैलकुलेशन भी साथ मार्केट में इन हो चुकी हुई है इस टाइम पे। लेकिन चढ़ती बाज़ार के जो सेंटिमेंट्स होंगे कुछ ही दिनों में इंशाल्लाह, तो उसमें ये है कि जब मैंने अब एग्ज़िट प्लान करने का सोच रहा हूँ या कह रहा हूँ या माइंड सेट आपको दे रहा हूँ कि थोड़ा सा प्रॉफिट को भी पक्का करो, तो उसमें ये चीज़ें भी साथ आ रही हैं। सर अब हमें कैश नहीं चाहिए, अब हम इसको आउट नहीं करना चाहते क्योंकि अभी हमें पैसे नहीं है ज़रूरत। सर अगर हमें पैसे ज़रूरत ना हो तो क्या हम इसको फर्दर होल्ड करके बैठ सकते हैं? भाईजान क्यों नहीं होल्ड करके बैठ सकते? और क्यों अब आपको पैसे ज़रूरत नहीं है? देखें, बात सारी साइकोलॉजी की फिर आ जाती है कि गिरती बाज़ार के अंदर आपके कांपे जो है ना वो टांगने लग जाती हैं, ठीक है। चढ़ती बाज़ार के अंदर आप इतना ज़्यादा मजबूत हो जाते हो कि लोहे तो भी कम ऊते हो जाता, समझ गए। लिहाजा सेंटिमेंट्स को समझा करो, साइकोलॉजी को समझा करो। प्रॉफिट जो है ना, वो जहाँ पे बुक करना होता है वहीं पे ही बुक किया जाता है। और मैंने आपको बताया हुआ है कि जहाँ पे मैं आपको एग्ज़िट दूंगा, इस लेवल के ऊपर एग्ज़िट दूंगा कि मैं आपको री एंटर कर सकूँ अच्छे मार्जिन के साथ, क्योंकि मैं क्वांटिटी कॉन्शियस हूँ, ना कि रेट इम्प्रूवमेंट के हवाले से मैं काम करता हूँ। लिहाजा ये जो 24 का एरिया है ये वेरी कैलकुलेटेड एरिया है। इधर आके हमें रिस्क लेना बनता है और यहाँ से स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि मंडी आपकी दोबारा नीचे आ जाएगी और हम अच्छे लेवल्स के ऊपर इसको री एंटर करेंगे। कितनी नीचे आएगी ये फिर मैं उसी टाइम बताऊँगा, ठीक है। जैसे ही अभी फ़िलहाल आपके ज़िम्मे एक काम है, 324 के ऊपर आ जाए, आपका पीस निकल रहा हो, चुप करके पीस निकालो, ठीक है। और ईद गुजारो, ईद के बाद फिर नेक्स्ट प्लान दूंगा, ठीक है। सिल्वर होल्डर्स को मैंने बोला है कि थोड़ा थोड़ी क्वांटिटी 5-5 दिनों के बाद उठाते जाओ, और जहाँ पे हैवी डंप मिलेगा वहाँ पे हम हैवी क्वांटिटी उठाएंगे। अभी वो हैवी डंप नहीं मिला हमें, अभी आप 5-5 दिन के गैप पे थोड़ी थोड़ी परसेंटेज उठाते जाओ। अपना जो सिल्वर का फंड है उसको 8 से 10 स्लॉट के अंदर आप उसको थोड़ा थोड़ा, चूंढी चूंढी, फक्का फक्का, समझ गए, थोड़ा थोड़ा, खिरामा खिरामा, लिटल बिट क्वांटिटी ये उठाते जाओ, इसकी एवरेज सीधी करते जाओ अपनी क्वांटिटीज़ की। और जब आप 5 दिन पहले उठाओ ये रेट है, 5 दिन के बाद भी यही रेट है, तो कोशिश करो कि अभी इसको दोबारा ना उठाओ, क्योंकि इस रेट के ऊपर आपकी एंट्री है पड़ी। हमारा सिल्वर उठाने का मतलब ये है कि हम उसकी एवरेज को भी साथ के साथ बेहतर करते जाएँ। अभी आपने उठाया है 3340 रुपये में, फिर 3360 आ गया उठा सकते हो, 3320 आ गया उठा सकते हो, 3340 अगेन है तो एक आधा दिन सब्र कर जाओ। ये काम का एक तरीकाकार है कि एक ही रेट के ऊपर आप अपनी क्वांटिटी को बढ़ाओ नहीं समझ आई। गैप बने, गैप के अंदर उठाओ। बाकी DXY हो गया आपका, या
USD JPY का पेयर है, उसके अंदर थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग पोजीशन महसूस हो रही है, क्योंकि शॉर्ट्स पोजीशन उसको जब आप खोल कर ट्रेड देखते हो, बायर्स एंड सेलर्स की परसेंटेज शॉर्ट्स बहुत ज़्यादा खुली हुई हैं, तो इनको यहाँ पे रेक्ट करना ज़रूरी था, जिस वजह से मार्केट ने ऐसी जगह पे आके क्लोजिंग दी है। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया है 20 तक आपकी क्लोजिंग होनी चाहिए, डॉलर तो ऊपर नीचे, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो ये 20 से ऊपर ही रहेगी। लास्ट वीडियो में आप देख लें। तो मुझे फिर ये मैसेजेस आने लग गए कि सर ये 20 से नीचे चलेगी, तो फिर मैंने आपको बोला 20 से नीचे इसके जाने का तुक नहीं बनता, विग शिक हो सकती है दोबारा, इंशाल्लाह ये खड़ी हो जाएगी दोबारा। और यहाँ से हमने छोटी सी एक ऑनलाइन ट्रेड भी ली थी, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी फिट गई है। बहरहाल करने को बहुत सारी बातें हैं जो कि बातों की हद तक हैं, करने का सिर्फ एक काम है जो कि काम की हद तक है, वो ये है गोल्ड को अभी तक हमने एग्ज़िट स्ट्रैटेजी के ऊपर काम नहीं किया। अब थोड़ा सा उसकी एग्ज़िट स्ट्रैटेजी, उसकी दो वजूहत हो सकती हैं, या तो मंडी आपकी अगेन टूट जाएगी, आपको री एंटर कर दिया जाएगा। दूसरा सिनेरियो ये है कि अगर मंडी नहीं भी टूटती तो इधर ही रेटों के ऊपर रहेगी, आपका 20 से 25 दिन कैश किसी दूसरी कमोडिटी के अंदर यूटिलाइज हो सकता है, आप बोर नहीं होंगे, वहाँ से कुछ थोड़ा बहुत खींच के दोबारा इसको हम री एंटर कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म एंट्रीज में जाना चाह रहे हैं कुछ लोग भी, हमारी 85 की एंट्री है, अभी हम निकलना नहीं चाह रहे कि लॉन्ग टर्म एंट्री में डाल दें। देखो यार, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म एंट्रीज जिस दिन एंटर किया जाता है उस दिन लाख लगाया जाता है। अभी आप इसको लॉन्ग टर्म एंट्री में डालना चाहते हो, क्यों? सेंटीमेंट आपके बुलिश हैं, मार्केट में 3500-3600 की आवाज़ें आ रही हैं इंटरनेशनली, और गोल्ड और सिल्वर जैसी कमोडिटी को आग लगने वाली है, इस तरह की बातें, तो इसलिए आप ये चाह रहे हो कि इसको थोड़ा सा प्रोलॉन्ग कर दें, जबकि जिस दिन आपने इसको एंटर किया था लॉन्ग टर्म में नहीं डाला था आपने। समझ आ रही है ना? आपने उस टाइम पे इसको लॉन्ग टर्म में नहीं डाला था, अब आप उसको लॉन्ग टर्म में लेकर जाना चाह रहे हैं। वजह वही आर्टिफिशियल मजबूती जो इस टाइप पे मार्केट में बन रही है, सेंटिमेंट्स के साथ बहना छोड़ दो यार, या मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब करके साइड लाइन हो जाओ। मैं आपको सही कह रहा हूँ, मैं वहाँ पे आके आपको मूव देता हूँ जहाँ आपका हाजमा छोड़ जाता है, वहाँ पे आके होल्डिंग कराता हूँ जहाँ पे आप निकलना चाहते हो। और कुछ लोग हैं जो मुझे यहाँ पे मैसेज करते हैं कि सर वी आर विद यू, बट वो एग्जिट हो चुके हैं मार्केट से, अब वो सिर्फ हमारा डांस देख रहे हैं, हमारी बातों को एंजॉय कर रहे हैं और हमारे गिरने का इंतज़ार कर रहे हैं। उस्ताद जी, हमें गिराने के लिए थोड़ा सा अज़ोर लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है? थोड़ा सा, ज़्यादा भी नहीं। बहरहाल मज़ा आएगा, आ भी रहा है और मज़ीद भी आएगा। एग्ज़िट जहाँ पे मैं खुद कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको वहीं पे इन्फॉर्म कर रहा हूँ, और कोई सख्ती नहीं है, कोई मजबूरी नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है। जो पाबंद होना चाहे अपनी खुशी से पाबंद हो सकता है, जो ना होना चाहे भाईजान तुसी छुट्टा लो। समझ गए हो? आप अपनी मूव अपने हिसाब से ले सकते हैं। जहाँ तक मेरी सजेशन है वो मैंने आपको बता दी है, साथ प्लान भी बता दिया है। बाकी रोज़े चल रहे हैं जी, लास्ट अयाम हैं रमज़ानुल करीम के, अल्लाह पाक आसानी करे, सेहत बरकरार रखे, खुशनुदी के साथ, तवज्जो के साथ माफ़ी के तलबगार रहें। अल्लाह पाक हमें माफ़ फरमाए, आमीन। और हमारे अगलों को भी माफ़ फरमाए, हमारे पिछलों को भी माफ़ फरमाए, और दरगुजर वाला मामला करे, अल्लाहुम्मा आमीन। बाकी हर टाइम उस्ताद जी भलाई मंगो, ठीक है? ते ज़्यादा जहन दो ते जोर ना दो, ते डरन की लोड़ नहीं। जहाँ तक रिज्क का ताल्लुक है, मिन जाने बल्ला है, कन्फर्म है ना, तो फिर किस चीज़ की टेंशन? इंसान ही है जो ये क्लेम करता है कि मैंने ही ये चीज़ें बनाई हैं, मैं ही कमा रहा हूँ, मैं ही सरवाइव कर रहा हूँ, जबकि बेसूद है, ठीक है? ये शुरू से चलता आया है, ये जो दुनिया है ना, ये कारोबार दुनिया है, ये अज़ल से चलता आया है, अब तक रहेगा। बात यहाँ पे ये है कि सस्टेनेबिलिटी के साथ सर्वाइवल जो है वो कौन शख्स कर सकता है, ठीक है?
اور یہاں پہ ہی مقبول یا قبول ہونا، مقبول اور قبول ہونا ہی ہر بندے کی اسٹرگل کا نچوڑ ہونا چاہیے کہ وہ مقبول ہو جائے۔ مقبول یہ فیمس نہیں، یہ فیم کو مقبولیت نہیں کہہ رہا میں، مقبولیت سے مراد کہ قبول ہو جائے، ٹھیک ہے نا، مشن قبول ہونا چاہیے۔ باقی یہ تو چلتا آیا ہے نا، یہ تو چلتا رہے گا۔ ہم سے پہلے کتنے لوگوں نے یہی سونا اٹھایا ہے، رکھا ہے، پرافٹ کیا ہے، نقصان کیا ہے۔ ہم چلے جائیں گے کچھ ہی دیر بعد، اور آ جائیں گے، وہ کہیں گے ہم اس سے بڑے تھے، ان کو سمجھ نہیں آتی تھی، اب ہمیں سمجھ آتی ہے۔ اور وقت بڑا قیمتی ہے، نکلتا بڑی سپیڈ سے جا رہا ہے، نکل چکا ہے۔ جہاں پہ میری ایج ہے، زندگی موت کا تو ایک لمحے کا پتہ نہیں ہے۔ اگر ایوریج لائف کو دیکھا جائے تو ساجی ساڈا بھی ہوں بونس پیریڈ شروع ہو گیا ہے۔ کھڑکا کھڑکی آہستہ آہستہ ہونی شروع ہو گئی ہے نا، بلڈ پریشر، شوگر تے کولیسٹرول، ایچ اینڈ ایوری تھنگ۔ یہ مطلب ہے کہ ہن اسی پگان والے پاسے ٹر پائے ہیں ہولے ہولے۔ نویں وہ ساجی جڑے تسی تھوڑا جہا توجہ کرو، آؤ سنبھالو۔ پاکستان لیول دے ہوتے ہیں، بڑی سپیس ہے اس کام دے اندر۔ تکا سسٹم تو تھوڑا جہا سائیڈ لائن ہو کے تھوڑا جہا ریسرچر بنو، کام نو سمجھو، سپورٹیو رول ادا کرو کہ پرافٹ تسی اپنا اپنے گھر لے کے جانا ہے، اگلیاں نو صحیح صلاح دیو، انہوں نے بھی اپنے گھر لے کے جانا ہے۔ تے کسی دے اتنے کچڑ نہ سٹو یار، خدا دے بندے یقین منو۔ اس انڈسٹری کے اندر جب سے میں آیا ہوں نا، یہاں پہ میں نے کھینچا متانی ادھم سسٹم دیکھا ہے، اور جلد بازی بہت دیکھی ہے۔ پاکستان کے اندر بہت زیادہ ہے یہ پوزیشن نا، کہ استاد جی کوئی ایسی ٹریڈ بتا دیں کہ بس ایک باری نا، پہلے اسی بڑے گھاٹے کیتے نے تھے، اب میرے ساتھ ملنے کے بعد ایکسپیکٹیشن یہ رکھ لیتے ہیں کہ یہ ہمیں گھاٹوں سے نکالے گا۔ استاد جی میری کی اوقات ہے، سمجھو نا، اسی گھاٹیاں تو کسی نے نہیں کڈنا، نہ کسی دے گھر تک نفع پہنچانا ہے۔ گل ہے کہ جویں اسی کام کر رہے ہیں تواڈے تک وہی موو پہنچانی ہے بس۔ سنسیئرٹی جڑی ہے نا، مخلص پن جڑا ہے وہ رہنا ہے، باقی رب دا نام، اور کوئی بھی شاید ساڑھے کو نہیں۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو ٹکے کا پتہ نہیں چلتا، بالکل صحیح کہتے ہیں جی۔ مجھے اگر ٹگے کا پتہ چلتا ہوتا تو میں یہاں پہ آپ کو کلیم بھی کرتا کہ ہاں مجھے پتہ چلتا ہے، مجھے تو کچھ بھی پتہ نہیں ہے۔ باقی ایک دو اچھے کمنٹ آئے پڑے تھے، اس میں ایک بندے نے لکھا ہے کہ آپ کون سی ڈرگ استعمال کرتے ہو اور کیا پی کے بیٹھتے ہو۔ استاد جی اسی جڑی ہے اسی پی کے بیٹھتے ہیں نا، بہت گھٹ لوگوں نوں دستیاب ہے، سمجھ گئے ہو۔ تے کوئی بھی ایسی شے نہیں جڑی اسی نہیں پیندے، سارا کچھ پیندے ہیں، ٹھیک ہے۔ تے وہ جگر بھی رکھتے ہیں کہ ہر شے پی کے برداشت بھی کر جاتے ہیں، سمجھ گئے ہو۔ باقی کیا ایسی بات ہے، دماغ خالی ہے، خاموشی ہے، سناٹا ہے، سکون ہے، امن ہے، چاشنی ہے، روشنی ہے، امید ہے، اندھیرا ہے، روشنی ہے، درخت ہیں، مچھر ہیں، مکھیاں ہیں، سیزن چینج ہو رہا ہے، فیلنگ چینج ہو رہی ہیں، ایٹماسفیئر چینج ہے، اور ڈائٹ بھی چینج ہے، لائف کا سائیکل چینج ہے، باڈی آج کل ہارمونز بھی ڈیفرنٹ طریقے سے ایکسکریٹ کر رہی ہے، سارا کچھ ہی چینج ہے۔ ہر آنے والا نواں دن سوچو کیڑی شے ہو کیڑی شے جاندی ہے۔ رات کو سونے سے پہلے کچھ چیزیں پلان کر کے سویا جاتا ہے، صبح اٹھتے ہی وہ کام پیچھے رہ جاتے ہیں، کچھ نئے کام ذمہ لگ جاتے ہیں، وہی ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری پلاننگ کے مطابق کوئی چیز نہیں چل رہی، جینوینلی بات بتا رہا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چلا تو رہا نا سانوں کوئی، بس دعا یہ ہونی چاہیے، مدد طلبگار،
مدد دے طلبگار رہو، رب نو رب منو، کچھ چیزاں رب دے تے سٹو، تے کچھ پاور جیڑی میرے رب دی ہے انہوں بولو، ریکویسٹ کرو، منگو، انہاں دے جز منگو، تے او جز فیل کرو، وہ تمہیں دے دیتے جان گے۔ میں تمہیں صحیح کہہ رہا ہوں۔ درود شریف دی کثرت رکھو، اے او عبادت ہے حالت پلیتی دے وچ ہی ایکسیپٹنس ہے دی، جڑی بھی عبادت ہے نا او دا ثواب ہے، او دا فائدہ ہے۔ مینوں وہ دسو کہ درود شریف وہ عبادت ہے جڑی اللہ تے او دے فرشتے، ٹھیک ہے، وہ کرتے رہندے نے، انہاں نوں کیڑی ہے، انہاں نوں کیڑا ثواب چاہیدا ہے، انہاں نوں کیڑا، کون آ کے انہاں نوں اجر دے گا؟ یہ یونیورسل عبادت ہے، یونیورسل عبادت ہے۔ اے درود شریف نوں تسبیح بناؤ، لازمی دن دے وچ 500 واری تے ضرور نا درود شریف دا اہتمام ذہنی طور دے اوتے رکھو، ٹھیک ہے، زبان ہلے نہ ہلے، کیفیت دے نال فیل کرو، بلیسنگ محسوس کرو۔ مقصد ہے ایک ہوندا نا زبان دے نال اقرارم باللسان و تصدیقم بالقلب، ایک ہے زبان دے نال درود شریف پڑھنا، ایک ہے کہ زبان نہ ہلے، دند بھی نہ ہلن، محسوس بھی نہ ہوئے، حالانکہ اے او عبادت ہے۔ انہوں اگر تسی ریاکاری واسطے بھی کرو نا، دیکھو نماز نو ریاکاری واسطے کرو، حج نو کرو، روزے نو کرو، زکوٰۃ نو کرو، چوک کے منہ تے مار دیتیاں جان گیاں۔ درود شریف وہ عبادت ہے جنہوں تسی ریاکاری واسطے بھی کرو، قابل قبول، یہ واسطے وضو نہیں لگدا، سرمایہ نہیں لگدا۔ حج دی گل کر رہے ہیں، نماز دی گل کر رہے ہیں، زکوٰۃ دی گل کر رہے ہیں، نہ سرمایہ لگدا ہے، نہ وضو لگدا ہے، نہ حرجہ لگدی ہے، نہ خرچہ لگدا ہے، لیکن پھر بھی مقبول ترین عبادت۔ استاد جی ہور کی چاہیے؟ خدمت گزار بنو، اپنا ٹائم ٹپاؤ، ٹرو اگلے پاسے، سمجھ گئے ہو؟ ملتے ہیں جی نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک اپنا اپنے اہل خانہ کا اور اس چینل کا بہت سارا خیال رکھیں جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مائی ولفس اسٹے بلیسڈ، بلیسنگ نو فیل کرو یار۔ اللہ پاک نے جیڑی شے بھی تانوں دتی ہے نا، انہوں دیکھو، انہوں محسوس کرو، انہوں اپنی بلیسنگ کیٹاگری چ پاؤ۔ یہ ساڈا منہ بھی نہیں ہے جتنا سانوں ساڈے مالک نے دے چھڈیا ہے، ساڈا منہ نہیں ہے، نہ ساڈی کوئی قابلیت ہے، نہ اسی اتنا ڈیزرو کرتے ہاں جیڑی عنایت اللہ پاک سانوں عطا کیتی ہے۔ بس تو پھر دیکھو گھاٹا تے نفع تے نقصان، یہ جو بھی شے ہے نا، یہ ڈزنٹ میٹر۔ دل دی نرمی تے ارادے دی پختگی، اللہ پاک کرو منگدے رہا کرو۔ بس آج دا میسیج یہی ہے۔ اوکے جی، السلام علیکم۔ دل دی پختگی، دل دی نرمی، ارادے دی پختگی، بس اے چیز منگنی ہے۔ اے ہن تاک رات آ رہی ہیں، عبادت کرو، اللہ پاک کو دل دی نرمی منگو، ارادے دی پختگی منگو، اللہ پاک تو منگو، اللہ پاک سانو میدان دے وچ ڈٹ کے کھڑا ہونے والا بنا۔ بس گل اتنی جی ہے، اور کوئی بھی نہیں۔ منگتے رہو، ملتا رہے گا نال دن، ہر منگن تے ہی ملتا ہے، ہر منگن تے ملتا ہے۔ وہ ایویں نہیں کنڈا کھڑکانا ہے TCS والے نے آ کے دینا ہے منگے اسی لو جی مل گیا، نہ نہ نہ، فیل کرو، فیل کرو گے، توجہ کرو، توجہ کرو گے، محسوس کرو گے، پتہ لگے گا ڈیلیورڈ ہو گئی ہے۔ ہوئے ہوئے، ساری بڑی ویڈیو ہو گئی ہے۔ السلام علیکم۔